नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। धनतेरस बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन होता है। इस शुभ दिन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। इन अशुभ चीज़ों को खरीदने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और ऐसा मानते हैं कि आपका किस्मत भी आपका साथ नहीं देता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे धनतेरस पर भूल कर भी ना खरीदे ये 10 चीज़ें। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धनतेरस पर सोने चांदी की चीज़ें, बर्तन, झाड़ू और धनिया खरीदना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन इस दिन कुछ चीज़ों की खरीदारी अशुभता का प्रतीक मानी जाती है। हम आपको बताते हैं कि धनतेरस के दिन आप जब खरीदारी करते हैं तो ये 10 चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। खरीदारी करते समय आप ध्यान रखें कि इन 10 चीज़ों में से कोई भी चीज़ आपको भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए, वरना आपकी किस्मत बिगड़ जाएगी और माँ लक्ष्मी भी आपसे रूठ जाएगी। सबसे पहली चीज़ है स्टील से बनी चीज़ें। धनतेरस के दिन बहुत से लोग स्टील के बर्तन घर ले आते हैं, जबकि इन्हें खरीदने से बचना चाहिए। स्टील शुद्ध धातु नहीं है, इस पर राहु का प्रभाव भी ज़्यादा होता है, इसलिए धनतेरस के दिन स्टील का कोई भी सामान आपको नहीं खरीदना चाहिए। दूसरी चीज़ है एल्युमिनियम का सामान। धनतेरस पर कुछ लोग एल्युमिनियम के बर्तन या सामान भी खरीद लेते हैं। एल्युमिनियम को दुर्भाग्य का सूचक माना गया है। धनतेरस पर एल्युमिनियम का कोई भी चीज़ आपको घर में नहीं लाना चाहिए धनतेरस के दिन। ये चीज़ें आप ध्यान रखें। तीसरी चीज़ है लोहे की वस्तु। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे को शनि देव का कारक माना जाता है, इसलिए लोहे से बनी चीज़ों को धनतेरस पर भूल कर भी खरीदने का गलती आप ना करें। ऐसा करने से आपको धनतेरस पर धन कुबेर की कृपा नहीं होती है, इसलिए लोहे की चीज़ें भी आप धनतेरस के दिन ना खरीदें। चौथी चीज़ है नुकीली या धारदार चीज़ें। धनतेरस के दिन धारदार वस्तुएं खरीदने से बचें। इस दिन चाकू, कैंची, पीन, सुई या कोई भी धारदार सामान खरीदने से सख्त परहेज करना चाहिए। धनतेरस पर इन चीज़ों को खरीदना शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए आप कोई भी नुकीली या धारदार वस्तु धनतेरस के दिन ना खरीदें। प्लास्टिक का सामान। धनतेरस पर कुछ लोग प्लास्टिक की बनी चीज़ें भी घर ले आते हैं। प्लास्टिक बरकत नहीं होने देता है, इसलिए धनतेरस पर प्लास्टिक से बना किसी भी तरह का सामान आप घर लेकर ना आएं। चीनी मिट्टी के बर्तन। धनतेरस पर सेरामिक यानी चीनी मिट्टी से बने बर्तन या गुलदस्ता भी खरीदने से बचना चाहिए। इन चीज़ों में स्थायित्व नहीं रहता है, जिससे घर में बरकत की कमी हो जाती है, इसलिए सेरामिक चीनी मिट्टी से बनी चीज़ें भी आपको धनतेरस के दिन बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। कांच के बर्तन। धनतेरस पर कुछ लोग कांच के बर्तन या दूसरी चीज़ें खरीदते हैं। कांच का संबंध राहु ग्रह से माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन इसे खरीदने से बचना चाहिए। इस दिन कांच की चीज़ों का भी इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। काले रंग की चीज़ें। धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों को घर में लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है, जबकि काला रंग हमेशा से दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है, इसलिए धनतेरस पर काले रंग की चीज़ें खरीदने से आपको बचना चाहिए। मिलावटी चीज़ें। धनतेरस के दिन अगर आप तेल या घी जैसी चीज़ें खरीदने जा रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहिए। ऐसी चीज़ों में मिलावट हो सकती है और इस दिन अशुद्ध चीज़ें खरीदने से भी बचना चाहिए। धनतेरस पर अशुद्ध तेल या घी के दीपक भी आप ना जलाएं। ध्यान रखें कि आप जब भी तेल खरीदते हैं या घी खरीदते हैं तो उसकी शुद्धता की जांच आपको कर लेना चाहिए। खाली बर्तन आपको घर नहीं लाना चाहिए। धनतेरस के दिन यदि आप कोई बर्तन या इस्तेमाल करने का सामान खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ध्यान रखें उसे घर में खाली लेकर के आप ना आएं। घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी, चावल या किसी दूसरी सामग्री से आपको भर लेना चाहिए, उसके बाद ही अपने घर में इसे लाना चाहिए। मैंने आपको बताई कि धनतेरस के दिन क्या 10 चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। अब जो महत्वपूर्ण बात है, धनतेरस के दिन आपको क्या खरीदना चाहिए
अगर आपके पास पैसे के अभाव है तो आप 3 चीज निश्चित रूप से खरीदिए। पहला चीज है झाड़ू, दूसरा है नमक और तीसरा है साबुत धनिया। धनतेरस के मौके पर झाड़ू खरीदना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है। धनतेरस के दिन नमक लाने से घर में धन और सुख शांति की वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन धनिया की खरीदारी करना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीद करके दिवाली वाले दिन इसे पूजा स्थान पर जरूर रखें। मानता है कि ऐसा करने से भी धन का नुकसान नहीं होता है और जीवन में धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। तो अगर आपके पास धन का अभाव है तो निश्चित रूप से आप ये 3 चीज़ खरीद सकते हैं, झाड़ू, धनिया और नमक। ये 3 चीज़ें खरीदने से भी आपको धनतेरस का पूरा फायदा मिलता है। अगर आपके पास पैसे का अभाव नहीं है तो आप ये चीज अवश्य खरीदें। पहला चीज है सोना। सबसे शुभ और श्रेष्ठ धातु सोना ही माना गया है, अतः संभव हो तो अपने सामर्थ्य के अनुसार धनतेरस के दिन सोना अवश्य खरीदें। चांदी सबसे शांत और पवित्र धातु है। अगर आप सोना नहीं खरीद सकते हैं तो चांदी का एक सिक्का भी आप धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं। ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। पीतल, अगर आप सोना और चांदी दोनों नहीं खरीद सकते हैं, आपके पास पैसे की कमी है, तो पीतल तीसरी सबसे अच्छी धातु मानी गई है। धनतेरस पर पीतल से बनी कोई भी चीज आप खरीद सकते हैं, पीतल का बर्तन भी खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ तांबा भी बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है। आप तांबे की वस्तुएं या बर्तन भी धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं। ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है और पूजा के लिए भी ये काफ़ी शुभ माना जाता है। इस तरह से आप ये चीज़ें खरीद सकते हैं अगर आपके पास धन है। इसके साथ साथ एक चीज़ आपको और लेना चाहिए। इस दिन मिट्टी से बनी कोई चीज़ भी आप ले सकते हैं, जैसे मिट्टी का दीपक खरीदना भी इस दिन काफ़ी शुभ माना जाता है। चांदी या अष्ट धातु की बनी लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति भी इस दिन आप खरीद सकते हैं और दिवाली के दिन इसी मूर्ति का पूजन आप करें तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपके पास पहले से ही लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति है तो आप ना खरीदें। समुद्र मंथन के दौरान जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी तो उसके साथ कौड़ी भी आई थी, इसलिए ऐसा मानते हैं कि धनतेरस के दिन अगर आप कौड़ी खरीद करके दिवाली के दिन इनकी पूजा करके अपने तिजोरी में रखते हैं तो धन में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि निश्चित रूप से होती है। इसके साथ साथ गोमती चक्र को भी काफ़ी पवित्र माना जाता है कि धनतेरस के दिन अगर आप गोमती चक्र खरीद कर लाते हैं तो इससे धन, दौलत, सुख, सेहत और सफलता निश्चित रूप से मिलती है। धनतेरस के दिन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की खरीदारी भी करना शुभ माना जाता है। इस दिन आप मोबाइल फोन, लैपटॉप, ओवन, फ्रिज इत्यादि भी ले सकते हैं। धनतेरस के दिन काफ़ी संख्या में लोग गाड़ी खरीदते हैं, कोई कार खरीदते हैं, कोई स्कूटर या बाइक खरीदते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप धनतेरस के दिन गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन इसके लिए आप भुगतान ना करें। भुगतान आप पहले से ही करके रखें, तब आप धनतेरस के दिन गाड़ी खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ इस दिन कपड़े खरीदना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। संपत्ति खरीदना भी इस दिन काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन ध्यान रखें, जब आप कपड़ा खरीदते हैं तो आपको काले रंग की कपड़ा आपको नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, चांदी की धातु की खरीदारी करना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। इस दिन आप चांदी के बर्तन या एक सिक्का खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन चांदी की खरीदारी करने से घर में यश, कीर्ति, ऐश्वर्य और संपदा में निश्चित रूप से वृद्धि होती है। इसलिए आप चांदी का एक सिक्का, अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है तो एक सिक्का आप जरूर खरीदें, ये आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। तो आज मैंने आपको बताई कि धनतेरस के दिन आपको क्या नहीं खरीदना है, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जब आप खरीदारी करते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या चीज़ें खरीदना काफ़ी शुभ होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें, अपने दोस्तों, सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों की खरीदारी अगर धनतेरस के दिन करते हैं तो उसके जीवन में निश्चित रूप से धन की प्राप्ति होती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।